देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो भी हमारे टॉपिक थे वो हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करा है, अब हमने यहाँ पर रूल 5 लिखे हुए हैं। इन रूल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेंटेंसेज है 12, तो हमें ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं। देखो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट के और मतलब पास्ट के और फ्यूचर के ये हमारे 3 टेंस हो गए, 3 को मिलाकर बनते हैं प्रत्येक टेंस के होते हैं हमारे 4। ऐसे ही हमारे मतलब पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे, तो टोटल हो गए हमारे 12। 12 में 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती, बाकी 8 की बनती है। तो यहाँ पर 8 सेंटेंसेज के जो रूल्स है वो 5 में है। यहाँ पर मैंने 3 रूल्स लिख रखे हैं फिलहाल। तो देखो यहाँ पर 4 रूल्स तो ये लिख रखे हैं, 3 ये रहे, ये हमारे टेंस से रिलेटिव है, जो हमारे उसमें होते हैं, जैसे टेंसेस वगैरह होते हैं हमारे, तो उनकी पैसिव वॉइस बनती है, तो उसके लिए है। यहाँ पर ये लेट वाला है जिसमें हमें इंपरेटिव का सेंटेंस क्लियर दिखता है, उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह आती है। अब यहाँ पर इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज निकल कर और आती है, कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। जैसे कि प्लीज वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें प्लीज को हटाने के बाद यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है, फिर टू, जिस वाक्य में टू आ जाता है उसके बाद हमें बाकी चीज सेम मिलती है। तो हमें यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर ये सेंटेंसेस बनाने हैं। और हाँ, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले ये चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको मेरे साथ कमेंट के थ्रू मतलब एक प्रकार से मतलब पूछें। तो चलिए अब हम इन 12 सेंटेंसेस को बनाते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको फिर भी हमारे दिए हुए सेंटेंसेस में और बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, यदि उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें और पूछें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रूल के बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छोड़ेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जानना है। तो देखो ये रूल वहां पर सूट करता है तीनों इंडेफिनिट को। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर, इन तीनों का जो इंडेफिनिट टेंस होता है यहाँ पर उनकी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ये हमारा इन 3 इंडेफिनिट टेंस की रूल्स, मतलब जो 3 इंडेफिनिट टेंसेस जो होते हैं उनके जो सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं उनका यहाँ पर पैसिव वॉइस का रूल्स होता है। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो तीसरा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी नहीं बनती। तो यहाँ पर जो मतलब 2 सेंटेंस जो है हमारे कंटिन्यूअस के, उनका यहाँ पर रूल है ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी उन्हीं में से आएगी। प्रेजेंट है तो इजमार और पास्ट है तो बाज वर्ब। इसके बाद बीइंग आएगी क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड में चेंज करेंगे, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में प्लस अदर में। ये चीज मैं आपको अपना जो टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूँ, तो इसमें आपके लिए ये कोई न्यू बात नहीं है। इसके बाद लेट वाले सेंटेंस अभी थोड़ा ऊपर देखते हैं। लेट से देखो ये आता है हूँ, यहाँ पर सेंटेंस में हूँ दिया हुआ होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, या फिर मतलब इनके जो भी मतलब कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर हमारे परफेक्ट टेंस हो, तो यहाँ पर वो रूल यहाँ पर सूट करेगा। हु आता है तो बाई हु में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, फिर वर्ब की यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। अदर शब्द आएगा तो लगा देंगे, नहीं आएगा तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लेट वाला सेंटेंस है। देखो लेट वाले सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है वो हमारे 4 प्रकार से बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 रूल लिख रखे हैं। देखो सबसे पहले कैसे लिख रखा है मैंने, लेट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर देंगे, एक्चुअली में यहाँ नॉट अगर आता है तो लगा देंगे, वरना बी के साथ हमें सेंटेंस को बनाना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें रूल 3 में आना है। रूल किसमें आना है, 3 में आना है। 2 कहां गया, 2 हमारा देखो यहाँ पर बाई लगा देंगे, फिर यू लगा देंगे। एक्चुअल में जो सेंटेंसेस हमारा दिया होता है पैसिव वॉइस में बनाते हैं हम उसे, तो यहाँ पर यू वगैरह दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर हम यू छिपा देते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम यहाँ पर यू लगा देंगे। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस तो वो हो गया, रूल 2 हो गए। 3 वाला ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस शुड बी, यहाँ पर हमने नॉट लगाया था, यहाँ अगर नॉट आ जाता है, नॉट आ जाता है तब शुड और बी के बीच में हमें नॉट को यूज कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये हमारा थर्ड हो गया। 4 में क्या करना है, यहाँ पर बाई लगा दो, फिर यू लगा दो। तो ये हमारे रूल 4 इस तरीके से होते हैं। अब हमारा आता है प्लीज वाला सेंटेंस। देखो प्लीज आता है, जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने देखो ये दे रखा है,
प्लीज ओपन द डोर, तो हमें क्या करना है, ये जो प्लीज है तो प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देंगे, प्लीज को करा है हमने, बाकी सेम सेंटेंस ओपन द डोर ऐसे ही आ जाएगा जैसे हमारा सेंटेंस जिस सिचुएशन में दिया हुआ है। तो ये हमारा ये इस तरीके से रूल हो गया। तो आइए गाइज सभी मिलकर मेरा जो बनाने का जो मतलब मेथड है उसको देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है डू दिस वर्क जस्ट नाउ। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है तब हमें ऊपर के रूल्स को फॉलो करना है, यदि नहीं आता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब हमें चेक करना है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते हैं फटाक से। देखिए डू दिस वर्क, तो यहाँ पर डू है तो हमें क्या करना है, लेट का यूज करना है, तो यहाँ पर लगा देंगे लेट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डू वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे शुरू में ले आए, तो लेट दिस वर्क। दिस वर्क के बाद देखो यहाँ पर डू से पहले डोंट वगैरह तो हमारा है नहीं, जब नहीं है तो यहाँ पर हमें नॉट का तो कोई जिक्र ही नहीं करना, इसके बाद बी लगाना है, तो लेट दिस वर्क बी लगा दो। बी के बाद हमें वर्क की थर्ड फॉर्म है, वर्क की थर्ड फॉर्म को डू में डू को करना है तो किस में करेंगे, डन में चेंज करेंगे। और देखो जस्ट नाउ आ गया, तो जस्ट नाउ इस तरीके से बन जाएगा, तो इसकी पैसिव वॉइस बन गई। अब देखो यहाँ पर एक रूल्स और दे रखा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, दिस वर्क को शुरू में ले लेंगे, शुड बी लगा देंगे, डन लगा देंगे, जस्ट नाउ लगा देंगे, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज ओपन द डोर, जो मैं आपको अभी थोड़ा प्रीवियस स्टेप में समझाया था। तो यहाँ पर हमें वही चीज दोबारा आपको बता रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से एक प्रकार से एक्सपीरियंस होगा समझने का। तो देखिए प्लीज ओपन द डोर, हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो देखो क्या करना है, हमें रूल्स को देखो, सेंटेंस खुद कंप्लीट हो जाएगा, रूल्स याद कर लो, आगे की चीज बहुत आसान लगेगी आपको, काफी इजी लगेगी। तो प्लीज ओपन द डोर है तो प्लीज को सबसे पहले हमें यू में चेंज करना है, फिर आर, यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद लगाना है हमें टू, और देखो ओपन द डोर यहाँ पर लिखा हुआ है तो टू के बाद सेम सेंटेंसेस ओपन द डोर जिस सिचुएशंस में दे रखा है तो हमें उसी सिचुएशंस में यहाँ पर लगा देना है, तो टू ओपन द डोर। तो ये इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। तो देखो यहाँ पर रूल 4 और रूल 5 में जो सेंटेंसेस थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके। इसके बाद देखो ही कैन नॉट कंप्लीट दिस होमवर्क, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ना तो हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब है, सही है, ना हमारा कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, और साथ में हमारा ना ही कोई प्लीज वाला सेंटेंस है। तब हमें क्या करना है भैया, कोई ज्यादा मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, कैन नॉट आ रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो उठाकर देख लेना, मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस में मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला जो मॉडल वर्ब है वो मैंने रूल्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से डिटेल में समझा रखा है, तो प्लीज प्लीज वहां देखें। अब यहाँ मैं आपको इस रूल्स से कैसे मिलाऊंगा इस सेंटेंस को, देखो ही कैन नॉट कंप्लीट दिस होमवर्क, हमें क्या करना है, कैन नॉट है, सपोज करो यहाँ डिड नॉट आता तब सेंटेंस हमारा एचडी में आ जाता, लेकिन यहाँ कैन नॉट हमारी मॉडल वर्ब है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रूपात्मक क्रिया। ये भी हमारी मॉडल वर्ब ऐसी होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे ही हमारी क्या नाम है हेल्पिंग वर्ब कार्य करती है सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ऐसे ही हमारी मॉडल वर्ब करती है। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम एचडी की जगह एनडी मान लेते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस का जो रूल्स है बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एम बी मानते हैं हम, कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एम और बी मान लेते हैं, मतलब मॉडल वर्ब मान लेते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए ही कैन नॉट कंप्लीट दिस होमवर्क, तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस होमवर्क को स्टार्टिंग में लाना है। देखो भैया दिस होमवर्क यहाँ पर लगा देंगे कैन और फिर लगाना है नॉट। एक चीज का और ध्यान रखना है आप सभी को, देखो जिस वाक्य में मॉडल वर्ब आ जाए कैन, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट, टू, ये चीज अगर हमारी आ रही है तब हमें क्या करना है, इन्हीं के बाद हमें बी का यूज और कर देना है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। एच बी के बाद यहाँ पर बी अगर हम ऐड और करते हैं तब हमें पैसिव वॉइस का हर एक रूल बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो दिस होमवर्क कैन नॉट, अब यहाँ पर लगा देंगे बी और कंप्लीट को बदल दो फटाक से, कंप्लीट की थर्ड हो जाएगी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद क्या करना है, हमें बाई लगा देना है, और ही का हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट होगा हिम, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कराई थी एक्टिव से पैसिव वॉइस में रूल्स लिखवाए थे पहले, सेंटेंस तो हम बाद में बनाए थे। देखो अगला है हमारा, देखो क्या हु मेड दिस पिक्चर, अब देखो हु आ गया, अब हमें रूल चेक करना है 3, देखो हु आता है, इसको हमें बाई होम में चेंज करना है, तो हु को हमें क्या करना है बाई होम में चेंज करना है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। देखिए बनाने की अंग्रेजी होती है मेक, सेकंड होगी मेड और थर्ड होगी मेड,
थर्ड का यूज जब करेंगे जब यहाँ पर हमारा हु के बाद हैज, हैव, हैड या फिर विल हैव और शैल हैव दिया हुआ है। यदि यहाँ पर ये चीज दिया हुआ नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तब ये हमारी सेकंड फॉर्म कहलाएगी। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म उसमें आती है जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखो बाई होम लगा देंगे, इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर बाज, बाज के बाद लगा देंगे दिस और फिर लगा देंगे पिक्चर, दिस पिक्चर के बाद। अब यहाँ पर हमें वर्क नहीं लगाना क्योंकि दिस की जगह दीज नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर वर्क नहीं लगा सकते। तो दिस पिक्चर के बाद मेड की थर्ड मेड ही रहेगी। तो ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। सेंटेंस तो मैंने बना दिया, एक बार इस सेंटेंस को रूल से मिलाकर देखें। देखो हु आ गया, हु को बाई में चेंज करेंगे, ए टू जेड मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कुछ भी आ जाए तो वो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ऑब्जेक्ट हमारा दिस पिक्चर यहाँ पर आ गया, वर्ब की थर्ड हमारी मेड की मेड रहेगी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो हमें ये बनाना है। देखो यहाँ पर ही इज कॉलिंग मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया और उसमें साथ में आईएनजी भी दी हुई है। यदि जिस वाक्य में सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, यदि हमारे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और उसमें आईएनजी लगी हुई हो, तब हमें क्या करना है, तब हमें बीइंग का यूज करना है। बीइंग का तो यूज करेंगे लेकिन उससे पहले हमें हर तरह की चीज को ध्यान में रखना है। देखो इज है, एम है, आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, बाज है, वर है और उसमें आईएनजी दे रखते तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। और भैया विल भी, शैल भी आईएनजी है तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, जो एक्चुअल में पैसिव वॉइस का कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पर वो उस टेंस की बनेगी नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर ही इज कॉलिंग मी आ रहा है, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले मी को यहाँ लाओ, आई में लेके आओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो रूल 2 देखेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट करा, मी का आई कर लिया। अब यहाँ पर आई के साथ हमेशा ऑलवेज एम लगा हुआ आया है, बीइंग लगा देंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो यहाँ पर बीइंग आ गया। अब कॉलिंग में से क्या करना है, मतलब कॉल की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कॉल्ड, इसके बाद लगा देंगे बाई और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। यहाँ पर कोई डाउट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस आप मेरी लास्ट वीडियो में उठाकर देखना और अच्छे से समझ में आएगी। यदि फिर भी नहीं आती समझ में तब आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको इन सब का निचोड़ एक साथ रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बनाकर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर रूल देखते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आए, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बीइंग लगा दी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड लगा दी, फिर हमने बाई लगा दिया, बाई के बाद फिर सब्जेक्ट हमारा ही था, इसको मतलब हिम में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस रह गया, देखो लीव द रूम, यहाँ पर छोड़ने के लिए आता है लीव। अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस की याद दिलाता है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वहां यूज किया जाता है जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए। देखो द रूम यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इससे पहले हमारा लीव आ गया, तब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखो हमने क्या करा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस कौन सा वाला, डू दिस वर्क वाला लेट से बनाया, लेकिन इस बार हम पैसिव वॉइस लीव द रूम की बनाएंगे, वो इस वाले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आया, इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये चीज समझनी है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना है, तो लीव द रूम में सबसे पहले हमें द रूम लगाना है, द रूम लगाना है। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया हमने, शुड बी लगा देना है, तो यहाँ पर द रूम शुड लगा देंगे, शुड के बाद लगा देंगे बी। अब देखो लीव की थर्ड हो जाएगी लेफ्ट, तो ये पैसिव वर्ब इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर हमें रूल 4 लगाना है, तो बाई यू लगा दो। अगर चाहते हैं आप कि रूल 4 भी आ जाए तो बाई यू बना दो। अब हमें थर्ड से बनाना होता तो लेट द रूम बी क्या लगा देते, लेफ्ट लगा देते, इसके बाद फिर बाई यू लगा देते। तो यहाँ पर चारों रूल्स आपके समझ में आ गए। आई होप आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। अब हमें दूसरा पोर्शन बनाना है, तो देखो आप इसे अच्छे से समझ लें और ध्यान से पढ़ें। देखिए हमें ये सेंटेंस बनाना है, सी हेल्प्ड रीता। तब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले रीता को हमें शुरू में ले आना है, तो रीता फिर लगा देंगे वाज, वाज के बाद हमें कर देना है हेल्प्ड, हेल्प के बाद कर देना है बाई और सी का कर देंगे हम। तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस सी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, सेकंड आ रही है, और ऊपर से यहाँ पर एस या ईएस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस एमआर का तो बनता ही नहीं है। हेल्प में ईडी लगी हुई है तो यहाँ पर बाज लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। तो रूल फर्स्ट को देख लेना, वाज द हंटर शूटिंग द टाइगर, ये हमारा कौन सा है, इनमें से कोई सा भी रूल्स नहीं है, बस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स है। और देखिए भैया यहाँ पर ये हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ए टू जेड को शुरू में ले आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमें लास्ट में पहुंचा देना है, मतलब दूसरे नंबर पे। पहले नंबर की चीज दूसरे पे पहुंचा दो और दूसरे नंबर की पहले पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना है बाज। बाज हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है,
तो यहाँ पर अब हमारा द टाइगर स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाज द टाइगर। फिर यहाँ पर हमें कर देना है बीइंग। बीइंग के बाद देखो हमें सूट में से क्या करना है, सूट लगा देना है, बल्कि थर्ड हो जाएगी सूट। सूट के बाद लगा देना है हमें बाई, और फिर लगा देंगे द हंटर। जो हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बस ऐसे ही है। यहाँ पर ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। नेक्स्ट बी हेल्प देम इन एवरी वे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले सेंटेंस को चेक करना है। अब सेंटेंस को चेक कर लोगे ना तो अपने आराम से रूल्स वगैरह भी किस तरीके से बनाना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो देम का हमें क्या करना है, देम का कर देना है दे, फिर यहाँ लगा देंगे आर। आर के बाद हमें हेल्प कर देना है, देखो दे आर हेल्प। हेल्प के बाद हमें लगा देना है बाई, और देखो बी का कर देना है अस। फिर इसके बाद देखो हमें क्या कर देना है, इसके बाद इन एवरी वे। यहाँ पर इन एवरी वे, तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या बना, क्या है सेंटेंस हमारा, ही हैड पोस्टेड ए लेटर नाउ। तो ए लेटर हमें स्टार्टिंग में लगा देना है, ए लेटर। देखो ए लेटर, यहाँ पर हमें हेड लगा देना है, हेड के बाद लगा देंगे हम बीन। ए लेटर हैड बीन पोस्टेड है तो पोस्टेड ही रहेगा, क्योंकि परफेक्ट में जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म दी हुई होती है एक्चुअल में वही हमारी थर्ड होती है। तो ए लेटर हैड बीन पोस्टेड लगा दो। पोस्टेड के बाद हमें क्या करना है, फिर लगा देना है बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और नाउ का हमारा नाउ रहेगा। देन तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा। इनके बाद यही टॉपिक आने वाला है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए सी इज नॉट बीटिंग मी, तो देखो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनानी है हमें। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आ जाओ भैया रूट 2 पे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, मी को आई में कर देना है। फिर यहाँ लगा देंगे एम, फिर लगाओ यहाँ पर नॉट। नॉट के बाद लगा देंगे बी, बी के बाद बी की थर्ड लगा देंगे बीटन। बीटन के बाद क्या लगाएंगे बाई। सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी भैया। नेक्स्ट देखो हु विल विन द प्राइज, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो देखो यहाँ पर हु को बाई हु में चेंज कर देना है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आ सकती है। अभी तक तो इज है हमारा ही हु वाले में। देखो एक तो हु वाला हमारा ये था, इसमें इज है मतलब आज पर आ गया। एक हमारा हु वाला और सेंटेंस नहीं है दिया हुआ, तब यहाँ पर हमें देखो क्या करना है। अब यहाँ पर हमें हु विल आ रहा है, तो यहाँ पर हु का कर देंगे पहले तो बाई होम। देखो इस वाले टेंस में एक चीज होती है, लास्ट वीडियो में देख लेना आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी आता है। मतलब कहने का ये होता है अस और मी आए, अस को तो बदल देंगे बी में और मी को बदल देंगे आई में, तब उनके साथ हमें सेल का यूज करना है। ऐसे ही यहाँ पर करना है। देखो बाई हूं मैं, इसके बाद हमें यहाँ बिल लगाएं या सेल लगाएं, ये चीज हम सभी के माइंड में रहता है, तो आप प्लीज ध्यान से देखें। देखो मी या अस लास्ट में आता है, तब यहाँ पर सेल का यूज करें। चाहे प्राइज में प्राइजेस हो, आप क्या करना है, आपको देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर सेल नहीं लगाना, वही देखना है ऑब्जेक्ट मी अस वाला। तो बाई हूं बिल, इसके बाद लगा देंगे द। प्राइस लगा दो, प्राइस के बाद लगा देंगे बी, और बिल की थर्ड हो जाएगी बॉन्ड। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे पैसिव वॉइस में। आई होप आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप, मेरा ये चैनल है TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद।